नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। भाद्रपद मास की अष्टमी की वो आधी रात, मथुरा की अंधेरी काल कोठरी, और वहीं जन्म लेते हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण। लेकिन सवाल है, क्या सच में देवकी ने कृष्ण को उस काल कोठरी में जन्म दिया था? तो आइए इस पर बात करते हैं। कंस जो मामा थे कृष्ण के, मथुरा का एक निर्दयी राजा, अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को इसलिए कैद कर देता है क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी, देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। 6 बच्चों को निर्दयता से मारने के बाद कंस सातवें गर्भ की ओर बढ़ता है, लेकिन योग माया के प्रभाव से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है। यही थे बलराम। यह काल कोठरी जो थी, यहाँ ना सूर्य की रोशनी आती थी, एक किरण भी सूर्य की नहीं पड़ती थी इस काल कोठरी पर, न ताजी हवा आती थी, चारों तरफ लोहे की जंजीर से जकड़ी हुई थी, मोटी मोटी सलाखें थीं, दरवाजे पर पहरेदार थे और भीतर ठंडी नमी और अंधेरा। यही वह स्थान था जहां देवकी और वासुदेव ने 8वें गर्भ की प्रतीक्षा कर रहे थे दोनों। भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी थी, आधी रात का समय था और रोहिणी नक्षत्र था। अचानक उस काल कोठरी के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल जाता है। वासुदेव और देवकी देखते हैं, उनके सामने 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु खड़े हैं। उन्होंने कहा, माता पिता, मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन इस रूप में मेरा पालन कठिन होगा। आप मुझे साधारण बालक के रूप में देखोगे। और फिर वे बालक रूप में परिवर्तित हो गए। उस समय काल कोठरी के लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। जो पहरेदार थे वो पहरेदार अपने आप योग निद्रा में चले गए, अर्थात सो गए, और वासुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में डाला। बारिश की वो तेज धार, गरजते बादल और उफनती यमुना, लेकिन यमुना ने भी मार्ग दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे और कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़कर आए। वो लौट आए। इससे ये साफ होता है कि कृष्ण का जन्म काल कोठरी में ही हुआ था, लेकिन वह कोई साधारण कैद नहीं थी। वह स्थान बन गया था ब्रह्मांड का केंद्र, जहां समय, स्थान और परिस्थितियां बदल गई थी, और वहीं प्रकट हुए थे जगत के नायक, माखन चोर, गोविंद, मुरलीधर और हमारे श्री कृष्ण। आज भी जब भाद्रपद की अष्टमी तिथि आती है, भक्त मानते हैं कि उस रात काल कोठरी का वह दिव्य प्रकाश हर घर में उतर जाता है, जहां कृष्ण भक्ति होती है। तो इससे ये पता लगता है भगवान आज भी अष्टमी तिथि को सभी के घर में जरूर आते हैं। जहाँ भी जन्माष्टमी कृष्ण का कीर्तन भजन
तो आपको ये अद्भुत कथा कैसी लगी? ऐसी ही दुर्लभ और भावपूर्ण कथाएं हर रोज़ मैं लेकर आती हूँ सनातन आराधना पर। रोज़ ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए जुड़े रहिए। तो आइए श्री कृष्ण का नाम लेते हुए सनातन आराधना से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सनातन आराधना को फॉलो करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा जरूर